अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो कर सकते हैं और फर्दर लेक्चर की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज तरुण सिंह चुफाल एंड वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर और इसमें मैं पहली एक्सरसाइज ले रहा हूं जो कि है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें हम रिवीजन करेंगे प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथ के साथ जो भी सैम्पल पेपर में क्वेश्चन गिवन है इस टॉपिक से रिलेटेड उनको भी कवर करेंगे, ताकि जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से जितने भी टाइप के वो सारे के सारे हम कवर कर सकें। इसके बाद की वीडियो में इसके अलावा जो भी हमारे टॉपिक छूट रहे हैं उन सबको भी हम कवर करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस टॉपिक से इस बार जो चांसेस है 1 से लेकर 3 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, 5 मार्क्स का नहीं पूछा जाएगा इससे। और ये जो टॉपिक है काफ़ी आसान है, हमें बस क्या ध्यान में रखनी है, 4 कंडीशंस ध्यान में रखनी है और वही कंडीशन हमें लगभग हर क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। और कुल मिलाकर 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, उन टाइप को मैं अभी डिस्कस करूंगा और एग्जाम्पल भी लेंगे, उसके जो भी क्वेश्चन है उनको भी करेंगे उन टाइप में। तो सबसे पहले बता दूं 4 जो हमारे पास करने हैं वो है इंक्रीजिंग फंक्शन, फिर है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक 5वां टाइप भी होता है जो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग कहलाता है, उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या बनाए हुए हैं, कुछ डायग्राम बनाए हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन है और इन डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बीच में जो डिफरेंस है वो होता क्या है और इनकी जो कंडीशन है साथ के साथ उनको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है, सपोज दैट ये किसी एक फंक्शन का क्या है, ग्राफ है। अब ग्राफ जब भी आपको दिया जाए किसी का भी हो, हमेशा ध्यान रखना उसे रीड करा जाता है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, यानी कि आप इधर से होते हुए इसको रीड करोगे तभी आप जज कर पाओगे कि कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है। तो देखो इसको अगर आप लेफ्ट टू राइट देखना शुरू करो तो आपको क्या लगेगा कि ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, यहां से यहां तक इंक्रीज करा, फिर ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया थोड़ी देर के लिए और फिर दोबारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरीके का फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। अच्छा, इंक्रीजिंग इसलिए क्योंकि क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गया था, गिरा नहीं था, यानी कि डिक्रीज नहीं हो रहा था बट कांस्टेंट हो गया था, फिर दोबारा से क्या करा, इसने इंक्रीज होना शुरू करा। तो ये जाएगा इंक्रीजिंग की कैटेगरी में। दूसरा टाइप देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस होता है। सपोज दैट मैंने एक कर्व ले लिया जो कि इस तरीके की एक लाइन जा रही है, अगेन इसको आप रीड करोगे लेफ्ट टू राइट और जब आप लेफ्ट टू राइट देखने जाओगे तो आपको क्या लगेगा कि ये हमेशा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं हो रहा है जैसा इस केस में हो रहा था। तो अगर हमें ऐसा कुछ मिल रहा है तो यानी कि वो क्या है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इन दोनों की कंडीशन क्या है, अब देखो ये तो मैंने एक रफ तरीका, रफ इन द सेंस ग्राफ के मीडियम से मैंने समझाने की कोशिश करी कि दोनों के दोनों क्या होते हैं। अब अगर आपके पास क्वेश्चन गिवन है, वहां पे फंक्शन गिवन है, एक इंटरवल गिवन है और आपसे पूछता है कि बताओ इस इंटरवल पे ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या नहीं। इंटरवल का मतलब है छोटा सा एक, यहाँ से जैसे कि सपोज दैट मैं इसमें कह देता हूँ कि ये मेरा इंटरवल है, बताओ इसमें ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे आपको एक ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो बस समझाने के पर्पज से है। तो वहां पे काम आती है हमारी कंडीशंस। कंडीशन है एक पहली और एक दूसरी जो कि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में बात करती है। क्या कहती है कंडीशन, कंडीशन ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन है, सपोज दैट मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स गिवन है, मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और इसके साथ जुड़ा हुआ कोई इंटरवल आपको दे दिया। इंटरवल मैं ले लेता हूँ कि 0 से लेकर π/2 का आपको दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि बताओ क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कहाँ पे, इस इंटरवल पे। तो वहां पर आप अप्लाई कर रहे होगे ये जो कंडीशन है, इंक्रीजिंग की कंडीशन या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन। जैसा पूछ रहा है वैसा ही हमारी कंडीशन पिक करनी पड़ेगी। कंडीशन कहती है कि अगर f डैश x यानी कि इसका आप डेरिवेटिव करोगे जो कि मिलेगा cos x, अगर वो 0 या 0 से बड़ा मिल रहा है, कहाँ पर, उस इंटरवल पे। अच्छा, इंटरवल कभी हमारे पास गिवन भी रहेगा जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने बना दिया है, कभी कभी आपके पास नहीं गिवन रहता और वहाँ पे बोल देता है कि कंप्लीट आर पर चेक करो, यानी कि रियल नंबर पर चेक करो। तो कभी इंटरवल रहेगा कभी रियल नंबर रहेगा, तो दोनों के लिए सेम कंडीशन है। तो यानी कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल रहा है तो वो कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब एक क्यूरियोसिटी हो सकती है आपके पास क्या, कि ये जो कंडीशन मिलती है ये मिलती कैसे, कैसे हम कह पा रहे हैं कि एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वो पक्का क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ते हैं जब इंट्रोडक्शन करा जाता है। अब अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, तो मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा, बट इसका भी लॉजिक है कि ये चीज़ें कैसे मिल रही होती हैं और वो अगर आपको समझ में आती है तो ये बेहद आसान टॉपिक बन भी जाता है। बट
अभी भी फिलहाल जब मैं ये कंडीशन आपको बता रहा हूँ, ये कोई इतना टफ टॉपिक बना नहीं है, अभी भी आपको बस ये 4 कंडीशन ध्यान में रखनी है, अप्लाई करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। अल्टीमेटली हमें उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है, वहाँ पे हमसे पूछेगा नहीं कि बताओ ये ऐसा हो कैसे रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से वो चीज़ मैं स्किप कर रहा हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इस वजह से, तो वो चीज़ें हम रहने देते हैं, हम बस कंडीशन पे ध्यान देते हैं। तो कंडीशन है ये वाली इंक्रीजिंग की। अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होगी? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहता है एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा, यानी कि जो भी आपके पास डिफ्रेंशिएट करके मिल रहा होगा उस इंटरवल पे वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं मिलना चाहिए। तो वो हो जाएगी हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन। अगेन इंटरवल कुछ भी हो सकता है, या तो बना देगा या फिर कंप्लीट रियल नंबर के बारे में बात करेगा। तो ये हो गया इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बीच में डिफरेंस और उसकी कंडीशन। यही हम अप्लाई कर रहे होंगे जितने भी क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं। तीसरा देखो, तीसरा है हमारा केस डिक्रीजिंग का। अगेन लेफ्ट टू राइट रीड करो। अब देखो, अगर आप इसको लेफ्ट टू राइट रीड करोगे तो आप ये पाओगे कि ये जो फंक्शन है ये डिक्रीज कर रहा है धीरे धीरे। ये देखिए नीचे आया, फिर इसने थोड़ा सा कांस्टेंट हुआ और फिर दोबारा क्या करा, डिक्रीज करा, तो ये कहलाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या कहलाएगा? अगेन इसको लेफ्ट टू राइट रीड करो। इसमें ये पाओगे कि ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो यानी कि ये क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये कहलाएगा हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बता दिया ग्राफ की मदद से। अब कंडीशन देख लो। कंडीशन से मैं यहाँ पे क्या कहता है, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इंक्रीजिंग के केस में भी क्या था, इक्वल्स टू लग रहा था, बट 0 से बड़ा। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है यानी कि नेगेटिव मांग रहा है। तो एफ डैश एक्स 0 से छोटा होना चाहिए, 0 या 0 से छोटा होना चाहिए, तो वो हमारा कहलाएगा डिक्रीजिंग। अगेन इंटरवल या फिर कोई भी रियल नंबर दे सकता है, मतलब कोई भी, जो हमारी पूरी की पूरी नंबर लाइन रहेगी। अच्छा, चौथी कंडीशन है एफ डैश एक्स लेस देन, अगर 0 है यानी कि 0 से छोटा है तो वो रहेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस। तो सिंपल सी ये 4 कंडीशन हम हर क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे होंगे इसके बाद जो भी मैं क्वेश्चन पिक करूंगा। एक आखिरी है जो कि मुझे बतानी थी, स्ट्रिक्टली नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग वाला केस। तो मैं इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ और मैं यहाँ पर एक साइन एक्स का जो ग्राफ रहता है उसको ड्रॉ करता हूँ। तो कुछ इस तरीके का साइन एक्स का हमारा ग्राफ रहता है जो कि -1 से लेकर 1 के बीच में घूम रहा होता है। तो यहाँ पर देखो, ये जो फंक्शन है ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का केस लेगा। अगर मैं कंप्लीट इस इंटरवल की बात करूँ जो कि रियल नंबर लाइन है, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, थोड़ी देर के लिए इंक्रीज करेगा, थोड़ी देर के लिए डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा। और रीड कैसे करोगे, लेफ्ट टू राइट ही रीड करोगे। तो ये कैसा केस कहलाता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग वाला केस। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम देखेंगे जब आएगा। बट इतनी चीज़ समझ लेना, जब भी नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का केस होगा यानी कि उस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप का ट्रैवल कर रहा होगा, थोड़ा इंक्रीज थोड़ा डिक्रीज। तो इन चीज़ों को नोट कर सकते हो। कंडीशन मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद मैं क्वेश्चन पिक करता हूँ जो कि टाइप 1 के रहेंगे, क्योंकि कुल मिला के 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 1 के जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं या फिर सैम्पल पेपर से, और काफ़ी ईजी होते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन। और अगर इस बार इसमें से बना तो 1 मार्क्स में पूछा जाएगा जनरली टाइप 1 का। और उसके अलावा टाइप 2 के जो क्वेश्चन रहते हैं वो मैक्स टू मैक्स 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले टाइप 1 के क्वेश्चन पिक करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि 2017 में पूछा गया है और टाइप 1 का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे कहता है शो दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आर यानी कि रियल नंबर के सेट पे बताओ ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या नहीं होगा। अब देखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तो कंडीशन जो है वो सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए, जो कि होती है एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। और किस पे होना चाहिए, जो भी x हम ले रहे होंगे उस इंटरवल से, या फिर हमें अगर रियल नंबर दिया है वहाँ से। तो वो जो भी मैं ले रहा हूँ उसके लिए अगर f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी मिल रही है हर बार, तो वो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। तो देखते हैं ये चीज़ फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। तो एफ एक्स ये रहा, इसमें मैं कर देता हूँ एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 6। अब देखना, एफ डैश एक्स के लिए हमें जजमेंट देना है। जजमेंट ये देना है कि ये 0 से बड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है उन सभी x के लिए जो कि मुझे रियल नंबर में से लेने हैं। तो उसके लिए आप क्या करो, इसकी जो वैल्यू है यानी कि रूट है उसको फाइंड करने की कोशिश करो, क्योंकि वहाँ से चीज़ें आसान होंगी समझने में कि ये इंक्रीजिंग है या नहीं है। तो 3x², इसमें से मैं 3 बाहर ले लेता हूँ, x² माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब देखो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तब लगता है जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और आपका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो फेल हो जाता है, यानी कि इसके रूट नहीं निकल रहे होते। यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करोगे कि अगर आप अंडर रूट b² माइनस 4ac निकालते हो
और b कितना है -2 है, इसका 4 करोगे -4ac, 4ac लोगे तो 4 2 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट का -4। और जब भी डिस्क्रिमिनेंट, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते थे ना, कैपिटल D, ये नेगेटिव आता है तो वहाँ पर क्या होता है, रियल रूट नहीं मिल रहे होते। कैसे मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स, जो कि हमने पढ़े थे क्लास 11th में। बट यहाँ पर रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो हम स्ट्रिक्टली रियल नंबर पे ही रहेंगे, हम इसके रूट कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब क्या है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें ऐसी मिल रही है, ये वाली, जिसके कि रूट रियल नंबर से नहीं आने वाले। तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे किससे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो दोनों चीज़ें जब फेल हो जाती हैं, मिडिल टर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हम इस पे जाते हैं और यहाँ से हमें एक ऐसी फॉर्म मिलती है जहाँ से हम जज कर पाएंगे कि ये वैल्यू 0 से बड़ी मिल रही है या छोटी मिल रही है। जैसे भी मिल रही है देखते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कहता है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो b/2a के होल स्क्वायर से एक बारी प्लस और एक बारी माइनस कर दो इस इक्वेशन में। तो करते हैं, ये है 3, ये है x² -2x + 2, b कितना है हमारे पास -2 है, ठीक है, मैंने रख दिया, अपॉन 2a, a भी कितना है 1 है, इसका होल स्क्वायर और प्लस और माइनस कैंसिल होगा, -1 का स्क्वायर बनेगा +1 और एक बारी मैंने कर दिया +1 और एक बारी कर दिया -1। अब देखो यहाँ से हमारे पास एक ये फॉर्म, एक ये और एक ये क्या बना रहे हैं, एक फॉर्मूला बना रहे हैं। फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ, फॉर्मूला है x - 1 का होल स्क्वायर। इसको आप एक्सपेंड करोगे तो यही बनकर आता है और इसी तरीके से सॉल्व भी करे गए थे हमने क्लास 10th में। अच्छा, +2 और -1 बचा तो ये हो गया 1। अब ये जो फॉर्म आई है, अब यहाँ से थोड़ा सा जज कर पाना आसान रहेगा कि ये वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, पॉजिटिव कि नेगेटिव। और ये भी चेक करेंगे कहीं ये 0 तो नहीं हो रही। देखो हमारे पास जो कंडीशन थी इंक्रीजिंग की, वो क्या थी, f' > 0। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखना है। तो यानी कि इस f' की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। कहाँ से, इस रियल नंबर से अगर हम कोई पॉइंट उठाकर रखते हैं, क्योंकि अगर 0 के बराबर हो गई तो वो फिर तो किसका केस हो जाएगा, इसका केस हो जाएगा। हमें किसका चाहिए, इसका चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना और साथ के साथ हमें ये भी देखना है कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिले। तो सबसे पहले तो मैं पॉजिटिव की कंडीशन को फुलफिल करवा के दिखाता हूँ आपको। अब देखो, अगर आप इसमें पॉजिटिव नंबर रखो x की जगह पे, या फिर कोई नेगेटिव नंबर उठा के रखो, आपको चलो नेगेटिव मिल भी गया, बट आपको यहाँ पर उसका स्क्वायर करना है और जब आप उसका स्क्वायर करोगे वो बन जाएगा पॉजिटिव। बाहर 3 पॉजिटिव पड़ा है, 1 भी पॉजिटिव पड़ा है, तो सब कुछ सॉल्व करने पे आपको हमेशा मिल रहा होगा पॉजिटिव नंबर। यानी कि इतनी बात तो कंफर्म है, ये f' हमेशा 0 से बड़ा होने वाला है। अब देखो, क्या ये कभी 0 के बराबर होगा, f' डज नॉट इक्वल्स टू 0। मैं बता रहा हूँ कि f' 0 के बराबर नहीं होगा। अच्छा, ये चीज़ कैसे पता चली, सिंपल सा लॉजिक है। अगर ये 0 के बराबर होता, इसका मतलब ये होता कि हमें एक x मिल रहा होता रियल नंबर से, है ना, एक रियल नंबर से एक x मिल रहा होता, जिसको कि आप इस f' में रख रहे होते और ये 0 बन जाता, यही तो होता। और इसी को तो क्या कहते हैं, रूट बोलते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो रूट ही नहीं मिल रहे थे, कहाँ से, इस रियल नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर से रूट ज़रूर मिलेंगे, बट कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। तो यानी कि रियल नंबर से आप कोई भी ऐसा नंबर उठा कर नहीं रख सकते जिसको कि आप यहाँ पुट करोगे, या फिर यहाँ भी पुट कर लो, कहीं पर भी पुट करो, क्योंकि इसी को तो इस फॉर्म में चेंज करा हुआ है। यहाँ पे या फिर यहाँ पे पुट करोगे तो ये 0 नहीं होने वाला। इसका मतलब f' 0 से बड़ा तो मिल रहा है, बट कभी भी 0 के बराबर नहीं होने वाला। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग तो नहीं है। इंक्रीजिंग नहीं है तो क्या बचा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये वाली जो कंडीशन है ये फुलफिल हो रही है। हेंस हमने शो कर दिया कि ये क्या है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन, ये। कभी भी ये मत कहना कि ये जो f' आपने निकाला था ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज है, क्योंकि मिस्टेक करते हैं बच्चे ऐसा, वो समझते हैं कि हम इसके बारे में बात करें। नहीं, हम ओरिजिनल फंक्शन जो कि ये है इसकी बात कर रहे हैं। तो ये निकल के आ गया कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आप यही सेम चीज़ जो मैंने आपको ओरली बताई, इसी चीज को आप लिखोगे, काफी आसान है, आप लिखोगे हेंस दिस फंक्शन f' इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, हेंस fx इज इक्वल्स टू दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है और सॉल्व करना होता है। तो ये तो टाइप 1 है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन लेता हूँ जो मैं सैम्पल पेपर से लूँगा और इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तो इसे नोट करो, इसके बाद वही करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू sin x। हमें 3 चीज़ें शो करनी है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा इस इंटरवल पे और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा इस इंटरवल पे, और ना ही इंक्रीज कर रहा होगा ना ही डिक्रीज कर रहा होगा 0 से पाई पे। तो करने का वही सेम तरीका है। मैं निकाल लेता हूँ सबसे पहले f'(x). अगर आप f'(x) निकालोगे तो sin x का मिल जाएगा सिंपल cos x। अब आप चेक करो इस पहले वाले के लिए कि 0 से लेकर π/2 पे ये जो f'(x) आपको मिल रहा है ये पॉजिटिव मिलता है, नेगेटिव मिलता है, या फिर कहीं पे 0 तो नहीं होता। तो वो चीज़ चेक करते हैं। अब देखो 0 से π/2 का मतलब क्या है।
मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाता हूँ। क्वाड्रेंट हमारे पास कैसे रहते थे, ये है 0 से लेकर π/2, यानी कि क्या, पहला क्वाड्रेंट। तो ये पहले क्वाड्रेंट में पूछ रहा है कि ये f' क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है। तो सिंपल सी चीज़ है, हम देखते हैं। हम कहेंगे हेयर ऑन 0 to π/2, और इस बात का ध्यान रखना यहाँ पे क्या इंटरवल बनाया हुआ है, ओपन इंटरवल, यानी कि 0 और π/2 इंक्लूड नहीं करवाने हैं। तो 0 से लेकर π/2 पे f' ग्रेटर देन 0 रहेगा, बिल्कुल रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वहाँ पर वैल्यू हमेशा हमने क्या सीखी है, पॉजिटिव रहती है, चाहे कोई भी हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोजेक्स है, कॉट, कुछ भी हो, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो 0 से लेकर π/2 पे f' जो कि cos x मिल रहा है वो 0 से बड़ा होने वाला है। अच्छा, एक चीज़ चेक करो, क्या कभी ये 0 के बराबर होगा, कौन, f'? नहीं होगा। देखो 0 कहाँ पर होता था, π/2 पे होता था, बट π/2 तो उसने एक्सक्लूड करवा रखा है। और उसके अलावा 0 से लेकर π/2 पे कोई भी वैल्यू हो, ये हमेशा क्या रहती है, 0 से बड़ी रहती है, 0 कभी भी नहीं होने वाली। तो इसका मतलब हेयर ऑन 0 to π/2 f' ग्रेटर देन 0, दस fx इज इक्वल टू साइन x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो fx इज इक्वल टू साइन x हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और इस बात पर अगेन कंफ्यूज मत होना, कहीं पर भी f' का जिक्र मत कर देना। इस आखिरी लाइन पे हम चेक कर रहे होते हैं क्वेश्चन के लिए, जो कि fx इज इक्वल टू साइन x है। f' निकालने का तो हमारा तरीका है उसको चेक करने का कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या निकल कर आया, f' 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। सिंपल सी चीज़ है। तो ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखो, दूसरे पार्ट में अगेन f' कितना है, cos x ही है। अब चेक करेंगे कि जो है हमारे पास π/2 से पाई का, π/2 से पाई यानी कि ये वाला क्वाड्रेंट जो कि है सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ कौन पॉजिटिव रहता है, एक साइन और एक कोजेक, बाकी सारे क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। तो इसका मतलब ये जो f' cos x मिला, ये क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू π/2 से लेकर पाई, यानी कि अगर यहाँ से मैं कोई भी एंगल पिक कर रहा हूँ, इस f' में रख रहा हूँ, वो मुझे क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा हो गया, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। कौन, साइन x, किस इंटरवल पे, इस इंटरवल पे। अच्छा, डिक्रीजिंग का केस तो नहीं बन रहा, यानी कि f' 0 के बराबर तो नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि π/2 क्या है हमारा, एक्सक्लूडेड है। अगेन क्या बनाया है, ओपन इंटरवल बनाया है, तो यानी कि 0 नहीं होने वाला। कौन, cos x की बात चल रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 10 fx इज इक्वल टू साइन x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 से पाई पे। तो π/2 से पाई वाले इंटरवल पे हमारा साइन x क्या आ रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है। आखिरी वाला देखते हैं हम। आखिरी वाले के लिए अगेन f' इज इक्वल टू cos x है। अब देखो आखिरी वाला जो है वो है 0 से लेकर पाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट की बात कर रहे हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अब देखो दोनों क्वाड्रेंट पे, चलो सेकंड क्वाड्रेंट पे cos x क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, बट इस वाले पे तो पॉजिटिव रहता है। तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यूज़ क्या मिल रही हैं, दोनों मिल रही है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो ये कैसा टाइप हो गया, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। मैंने बताया हुआ भी था, डायग्राम की हेल्प से बताया था, बट वहाँ पर मैंने कंडीशन का जिक्र नहीं करा। तो कंडीशन यही रहती है कि अगर कभी आपको ऐसा f' देखने को मिला जो कि उस पर्टिकुलर इंटरवल पे, जो कि यहाँ पे 0 से पाई है, कभी पॉजिटिव दे रहा है कभी नेगेटिव दे रहा है। अच्छा, इस बात से मैटर नहीं करता कहाँ पर दे रहा है कहाँ पर नहीं दे रहा है, बस इतना होना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव अगर दे रहा है तो वो कैसा केस बन जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का। कौन कहलाएगा, साइन x, जो ओरिजिनल हमारा क्वेश्चन चल रहा है वो कहलाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो आप यहाँ पे लिखोगे f' इज इक्वल टू cos x, या फिर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, f इज इक्वल टू cos x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2, तो एक तो ये इंटरवल, एंड f' लेस देन 0। एक बार क्या हो रहा है, पॉजिटिव रह रहा है कहाँ पे, 0 से लेकर π/2 पे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, और दूसरी बार में यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है वहाँ पे क्या हो जा रहा है, लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव हो जा रहा है कहाँ पर, ऑन x बिलोंग्स टू π/2 से पाई पे। तो हम कहेंगे हेंस fx, जो कि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, fx इज इक्वल टू sin x इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा, ऑन कहाँ पर, पूरा कंप्लीट इंटरवल लिख देना जो कि है 0 से पाई पे। तो ये तरीका होता है जब भी आपके पास नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना होता है। तो जस्ट थ्योरी टाइप है, बट थ्योरी में भी हमारे पास जो भी अंडरस्टैंडिंग पोर्शन है वो बिल्कुल अच्छे से आपको पता होना चाहिए, तभी इस तरीके के क्वेश्चन को कर पाओगे। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन लेता हूँ इस टाइप का, और उसके बाद हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आखिरी के दो क्वेश्चन है, 1 मार्क्स से पूछे गए हैं, सैम्पल पेपर के हैं। यहाँ पे कहता है शो दैट fx इज इक्वल टू दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। अगेन कंडीशन हमें पता है f' इस रियल नंबर के सेट पे क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा।
तो निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 बाहर आएगा, एक्स का हो जाएगा 1 और 17 का हो जाएगा 0। तो देखो एफ डैश एक्स कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो यहाँ पर से यानी कि आर में से अगर आप इस एफ डैश एक्स में कोई भी वैल्यू लेते हो तो हमेशा हमें क्या मिल रहा होगा, 3 मिल रहा होगा, क्योंकि इस 3 के साथ कोई एक्स जुड़ा ही नहीं है जहाँ पर आप रियल नंबर को रख पाओगे। तो यानी कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 3 विच इज़ पॉजिटिव, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। और हमारी कंडीशन क्या कहती थी, एफ डैश एक्स क्या रहना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, जो कि फुलफिल हो रहा है, तो हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो वही चीज़ लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखूंगा हेयर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, हेंस एफ एक्स यानी कि जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था ये एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, आर यानी कि रियल नंबर जो भी हमें गिवन था। तो सिंपल सी चीज़ है, 1 मार्क्स के लिए हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि बेहद आसान है। दूसरा देखते हैं, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी आसान है। यहाँ पे कहता है शो दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस इज इंक्रीजिंग, इस बार इंक्रीजिंग का है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0। यानी कि यहाँ पे हमसे कह रहा है कि शो करो ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग रहेगा सभी आर के लिए, यानी कि रियल नंबर के लिए। और रियल नंबर कैसे होने चाहिए, 0 या 0 से छोटे होने चाहिए। यानी कि यहाँ पे इंटरवल गिवन है कि ये वाला होना चाहिए 0 या 0 से छोटा, जो कि अगर मैं बनाने जाऊँ तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, -∞ से 0 और 0 इंक्लूड रहेगा। और इन्फिनिटी पे कैसा वो इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल होता है, ये चीज़ आपको पता होगी। तो ये चीज़ है। अच्छा, इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब मैं इसका एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लगा दीजिएगा, क्वेश्चन रूल लगा सकते हो, या फिर क्वेश्चन रूल नहीं लगाना तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ, इसको अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर -1 लिख दूँ, ठीक है, फिर हम लगाएंगे n x टू द पावर n-1 करके फॉर्मूला। तो f डैश x हो जाएगा हमारे पास n यानी कि -1, x टू द पावर यानी कि इस पूरे की पावर n-1 यानी कि -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिर्फ बचेगा 2x। और अगर इस बात को लिखा जाए तो ये दिखेगा कुछ ऐसा, -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये आ गया हमारे पास f डैश x। आप क्वेश्चन रूल भी लगाओगे तब भी यही आंसर मिलेगा, ठीक है, एफ डैश एक्स मिल गया। अब चेक करो इस इंटरवल पे ये वैल्यू कैसी देने वाला है। आप एक बारी 0 रखो, 0 पे 0 देगा, ठीक है, वहाँ पे से साइन का कोई हमें पता खास नहीं चल रहा है, बट इतना कंफर्म है कि ये एफ डैश एक्स 0 बन रहा है इस इंटरवल पे, ठीक हो गया। मैं -1 ले लेता हूँ। आप अगर -1 लेते हो, मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ, क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि हमें सारे के सारे पॉइंट्स रखने होते हैं उस इंटरवल के, एक ही पॉइंट पिक करो और उसे रख दो। -1 रखा तो ऊपर क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस प्लस का 2 अपॉन, अच्छा नीचे -1 रखूंगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमेशा क्या मिल रहा होगा, पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, यानी कि f-1 रखने पर मुझे कैसी वैल्यू मिल रही है, पॉजिटिव। क्या मिल रही है वो चेक करने की जरूरत नहीं है, बस साइन देखो, पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। यानी कि इस इंटरवल पे जितने भी पॉइंट होंगे उनको उठाकर इस फंक्शन में रखोगे, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देने वाले हैं। और आपने 0 उठाकर रखा था, 0 दे रहा था, इसका मतलब इंक्रीजिंग कंडीशन फुलफिल हो तो रही है। फंक्शन क्या रह रहा है, हमेशा 0 और 0 से बड़ा रह रहा है, यानी कि 0 भी दे रहा है और उससे बड़ी वैल्यू भी दे रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर फॉर ऑल x belongs to this interval -∞ to 0 f dash x is always greater than equals to 0, hence fx is increasing। fx क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा ऑन कहाँ पर, -∞ से 0 वाले इंटरवल पे, और ये हमें शो करना था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे नोट करो। इसके बाद मैं दूसरा टाइप की क्वेश्चन शुरू करता हूँ। तो अगले टाइप का क्वेश्चन लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टफ रहता है स्टार्टिंग फेज में, बट एक बार आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि कैसे हमें फाइंड करना है तो हर क्वेश्चन में वही सेम चीज़ आपको अप्लाई करनी है, तो बेहद आसान बन जाती हैं चीज़ें। करना यह है कि इसमें हम निकाल रहे होते हैं इंटरवल्स। अभी तक हमारे पास क्या था, जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए थे वहाँ पे फंक्शन गिवन था और बोल रहा था कि इस इंटरवल पे शो करो कि ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इस तरीके का क्वेश्चन था। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंटरवल निकालने के लिए कह रहा है। अभी इंटरवल हमें गिवन नहीं है, इंटरवल निकालो कह रहा है इस फंक्शन के लिए जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहने वाला है। तो हमें यहाँ पर निकालने होते हैं इंटरवल, जो कि अभी तक हम नहीं निकाल रहे थे, और इसको निकालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहता है। आसान है, समझ में आ जाएगा, बस पेशेंस रखिए। देखो फंक्शन गिवन रहेगा, आप सबसे पहले करोगे डिफरेंशिएट, इस केस में भी करोगे और पिछले वाले जो टाइप 1 था वहाँ पे भी हमने करा था, ठीक है। एफ डैश एक्स करूँगा, ये हो जाएगा -6x² -18x और माइनस का कितना 12,
ठीक है, वहाँ पर हम कर रहे थे इससे पिछले तक एफ डैश एक्स जो भी आ रहा था उसे हम सॉल्व कर रहे थे थोड़ा, और इस फॉर्म में निकाल रहे थे जहाँ से हम जज कर पाएँ कि वो क्या रहने वाला है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग उस पर्टिकुलर इंटरवल पे। ठीक है, यहाँ पे इंटरवल तो गिवन नहीं है, हमें निकालना है, तो यहाँ पर निकाले जाते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, जिनको कि कह सकते हो आप सीपी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्रिटिकल पॉइंट्स का क्या मतलब है कि आप एफ डैश एक्स को रखोगे 0 के बराबर। ठीक है, पिछले बार तक नहीं कर रहे थे ऐसा, ठीक है, तो 0 के बराबर रखा। अब यहाँ पे कुछ कॉमन है -x, मैं सब -x बाहर निकाल के उधर डिवीजन में भेज देता हूँ, तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, प्लस का 3x और प्लस का 2 = 0। सही है, ये मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, x = ये हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a, तो -3 प्लस माइनस 1/2, ये मिलेगा एक बारी हमें -2 और एक बारी मिलेगा -1। ठीक है, तो यही होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स कब निकल रहे होते हैं, उस एफ डैश एक्स को जब हम 0 के बराबर रखते हैं। अच्छा, इनका यूज़ क्या होता है, इनका यूज़ ये होता है, ये जितना भी चीज़ मैं लिखा रहा हूँ यही एज इट इज़ आपको फेयर में लिखना है। इसके बाद हम क्या करते होते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, रियल नंबर की है, इन 2 पॉइंट्स को रखिए, यहाँ पे है सपोज एट -2 और यहाँ पर है -1। तो इन 2 पॉइंट्स ने, जो कि क्रिटिकल पॉइंट्स कहला रहे हैं, इनने इस रियल नंबर की लाइन को 3 इंटरवल में डिवाइड कर दिया। अब देखो इंटरवल्स कौन से होंगे, इंटरवल यहीं से निकलते हैं, और इन इंटरवल के लिए हम चेक कर रहे होते हैं कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है, या फिर जो भी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो देखो इंटरवल क्या रहेगा, एक रहेगा -∞ से -2 के लिए, क्योंकि इस -2 के अलावा और कोई क्रिटिकल पॉइंट इस डायरेक्शन में नहीं मिला, तो -∞ से -2 वाला एक इंटरवल, उसके बाद -2 से लेकर -1 वाला एक दूसरा इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे हमें क्रिटिकल पॉइंट -1 मिल गया तो एक और ब्रेक मिल गया। इसके बाद -1 से लेकर सीधे जाते रहो, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो वो रहेगा -1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो कुल मिलाकर ये 3 इंटरवल हमें मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर एक दूसरा कॉलम बनाओगे साइन का, यहाँ पर आप लिखोगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स का क्या साइन रह रहा है इन सभी इंटरवल पे, वो हमें चेक करना होता है। क्योंकि एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग है, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर नेगेटिव मिल रहा है तो हम कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो यहाँ से हो गया -∞ से -1। अब इस -∞ से -2 पर कोई भी एक पॉइंट ले लो, -3 ले लेना, इस -3 को उठाकर इस एफ डैश एक्स में रखना, जो कि क्या है, ये पहली इक्वेशन है। इसमें अगर आप रखोगे तो आप ये पाओगे कि आपको मिल रही होगी एक नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब यहाँ पर जो साइन है एफ डैश एक्स का, वो क्या है, हमारे पास नेगेटिव है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया नेगेटिव। आप एज इट इज़ फेयर में भी इसको नोट कर सकते हो, कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी लगेगी कैलकुलेशन, मैंने स्किप करा है वो पार्ट, वो आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करना, यहाँ पे वैल्यू रखना, कोई भी -3 की रखी, और आपको मिल रहा होगा एक नेगेटिव वैल्यू। क्या मिल रही है उससे मैटर नहीं करता, बस नेगेटिव मिल रही है, ठीक है। दूसरा इंटरवल है हमारे पास -2 से -1, इसके बीच का कोई भी पॉइंट लेना, आप पॉइंट वाले भी ले सकते हो या फिर बिना पॉइंट वाले भी ले सकते हो, उनको लेकर इस वैल्यू में पुट करोगे तो आपको मिल रही होगी पॉजिटिव वैल्यू। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ पॉजिटिव वैल्यू। और आखिरी वाला जो -1 से इन्फिनिटी तक का है, आप रखो इसमें से कोई भी वैल्यू इस फंक्शन में एफ डैश एक्स में। 0 ले लेता हूँ, वो आसान है, 0 रखोगे तो आपको कितना मिलेगा, -12, यानी कि यहाँ पर भी हमें मिल रही होगी नेगेटिव। अच्छा, ये नेगेटिव हर एक पॉइंट पे मिल रही होगी, ये इंटरवल है ना, इसके हर एक पॉइंट पे, बट हमें चेक करना होता है सिर्फ एक ही पॉइंट पे, तो वही हमें बता देता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसा है। अब देखो हमारे पास जहाँ जहाँ पर नेगेटिव मिल रहा है, यानी कि वो कौन सा केस हो गया, वो हो गया हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस। तो हमारे पास 2 इंटरवल हैं जो कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रह रहे हैं, और जो पॉजिटिव वाला है वो हो गया हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमसे इंटरवल मांगे थे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमारे पास जो इंटरवल निकल के आया है वो है -∞ से -2 यूनियन -1 से लेकर इन्फिनिटी। यही 2 इंटरवल तो थे हमारे पास, सही है। और आखिरी वाला है जो हमारे पास, जो कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग की बात करता है। इंक्रीजिंग के लिए है हमारे पास -2 से लेकर -1। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने ओपन इंटरवल बनाए, क्यों बनाए उसका भी रीज़न है। हमसे मांगा गया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर आप थोड़ी देर के लिए क्या करते हो, इसको क्लोज्ड इंटरवल बना लेते हो, यानी कि -2 और -1, ये मान लीजिए मैंने इसमें इंक्लूड करवा दिया। अब जब आप -2 और -1 इस एफ डैश एक्स में रख रहे होगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 के बराबर मिल जाएगा, क्योंकि ये 2 इसके क्या है, रूट है। आप चाहे यहाँ पे इंक्लूड करवाओ या फिर यहाँ पे इंक्लूड करवाओ, दोनों के दोनों क्या है, इसके रूट है, तो ये इसको क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। और अगर ये 0 आ गया तो वो फिर किसका केस बन जाएगा, वो तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का केस बन जाएगा।
जाएगा, बट हमसे उसने मांगा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस वजह से यहाँ पर हम लगा रहे होते हैं कैसा इंटरवल, ओपन इंटरवल। तो इस बात का ध्यान रखना, हमें हमेशा यूज़ करना है ओपन इंटरवल, जब तक कि हमें क्वेश्चन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ना बोला जाए। अगर बोल रहा है तब हमें क्लोज इंटरवल बनाना होगा। तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं जो कि इसी पे बेस्ड रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है, और ये मैंने सैंपल पेपर से लिया हुआ है, इस बार के 2 मार्क्स में पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है फाइंड इंटरवल, अगेन इंटरवल ही निकालना है। फंक्शन ये गिवन है, x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 है, और हमसे कहता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल लाकर दो। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन कहां पे होता है, कंफ्यूजन यहाँ पर ये इस बात पे होता है कि ये जो चीज गिवन है 0 से पाई बाय 2, ये इंटरवल हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ये किस इंटरवल की बात कर रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे। बट इस बात का मतलब समझना, ये जो x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 है, ये सिर्फ डोमेन की बात कर रहा है, यानी कि इस फंक्शन में आप जो भी नंबर रखने वाले हो वो इस इंटरवल से उठकर आने वाले हैं। बट उसने ऐसा थोड़ी बताया कि इस इंटरवल में जो एक पर्टिकुलर इंटरवल बनेगा वहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहने वाली है ये वैल्यू, ऐसा कुछ उसने नहीं बोला। वो चीज तो वो हमसे पूछ रहा है। तो ये जो चीज है ये है आपका सिर्फ डोमेन, और इसी डोमेन में रहते हुए हमें इस फंक्शन पे काम करना है और वहां से इंटरवल लेकर आना है कहां पर, जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रहेगा। तो ये मतलब है इस बात का। और इसके बाद अगर कभी भी आपको इस तरीके से डिफाइन कर रहा है और इंटरवल आपसे मांग रहा है, तो इस बात का ये मतलब निकालना कि इंटरवल ऑलरेडी गिवन है, तो हमसे कौन सा इंटरवल की बात कर रहा है, तो वो है हमारा डोमेन। अब हम यहां पे निकालेंगे f डैश x निकालो, जो कि हो जाएगा 10x का होता है sec स्क्वायर x, और ये रहेगा माइनस का 4। तो ये यहां पे -4x है, ठीक है, -4x x बिलोंग्स टू दिस है, तो sec स्क्वायर x -4x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये हमें क्या मिल गया, f डैश x मिल गया। इसे रखिए 0 के बराबर। तो फर्दर अगर हम लिखेंगे तो ये होगा sec स्क्वायर x = 4, और sec x की वैल्यू यहां से निकलेगी +-2। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ sec x रहेगा एक बारी पॉजिटिव का 2 और एक बारी रहेगा sec x = -2। अब एक बात का ध्यान रखना, जो कि x हमें लेना है वो लेना है 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में, यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। sec x = 2। अब यहाँ से कंपेयर करो, sec x = 2 कब देता है, sec पाई बाई 3 पे, यानी कि 60 डिग्री पे। तो यहाँ से x आ गया मुझे पाई बाई 3, ठीक है, और यहाँ से मुझे मिलेगा नेगेटिव का, तो x = नेगेटिव का पाई बाई 3 मिलेगा। तो यहाँ से कौन सा पिक करेंगे, यहाँ से हम पिक करेंगे ये वाला, क्योंकि ये लाई करता है इस इंटरवल पे जो कि समवेयर हेयर रहेगा, ठीक है। और ये वाला हम एक्सक्लूड करवा देंगे क्योंकि ये 0 से छोटा, कहीं इधर साइड को नेगेटिव में मिलेगा, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो इसी बात का यहाँ पर यूज़ करा जाता है। ये जो डोमेन है इसी तरीके के क्वेश्चन में यूज़ होती है, जहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ मिल गई, उसमें से एक डिस्कार्ड करो और उस वैल्यू को मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब ये डोमेन है मेरे पास 0 से लेकर पाई बाई 2 का डोमेन है, यानी कि इस पाई बाई 3 ने इस डोमेन को जो कि 0 से पाई बाई 2 जा रहा था, इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, या फिर मैं कह सकता हूँ 2 इंटरवल में डिवाइड कर दिया। और इंटरवल क्या है मेरे पास, यहाँ पे लिख लेता हूँ। इंटरवल है एक 0 से लेकर पाई बाई 3 और एक है पाई बाई 3 से लेकर पाई बाई 2। अब अगेन मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, ओपन इंटरवल बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात हो रही है, यानी कि अगर मैं 0 और पाई बाई 3 या फिर इसमें से कोई भी ले लेता हूँ तो इस सेक की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए, तो इस वजह से 0 से पाई बाई 3 और ये ले लिया। अब हम यहाँ पे देख रहे होंगे क्या, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। तो इस एफ डैश एक्स के लिए हम साइन देखते हैं। एफ डैश एक्स मेरे पास ये आ रहा था, सेक स्क्वायर एक्स -4। इसकी वैल्यू 0 से लेकर पाई बाई 3 के बीच में क्या रहती है, आप कोई भी पॉइंट ले लो, आप 45 डिग्री ले लो, आप 30 डिग्री ले लो, उसको पुट करके यहाँ पर देखो आपको मिल रहा होगा नेगेटिव नंबर। -4 भी करना है क्योंकि नेगेटिव नंबर मिलेगा, तो यानी कि साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। आप 60 से लेकर 90 के बीच में, पाई बाई 3 से पाई बाई 2 बोल रहा है, 60 से 90 के बीच में कोई एंगल उठाओ और इस सेक स्क्वायर एक्स में रख के देखो तो आपको मिल रहा होगा पॉजिटिव वैल्यू। इसका भी रीज़न है, मैं अभी बताता हूँ कि कैसे हो रहा है। तो देखो ऐसा हो रहा है कि हमारे पास जो सेक की वैल्यू है, अगर मैं वैल्यूज़ बनाने जाऊँ तो ये कुछ ऐसी होती है, 0 1/4 1/2 3/4 1 1 3/4 1/2 1/4 और 0। ये बात कर रहा होता है साइन की और ये बात कर रहा होता है कॉस की। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये तरीका था याद करने का। ये कॉस सेक क्या होता है, कॉस एक्स का उल्टा होता है। तो ये सारी हमारी काम की वैल्यूज़ है। अब देखो इनका क्या करा जाता है, रेसिप्रोकल और साथ के साथ अंडर रूट भी कर देता हूँ। तो 1 और उसके बाद है 2/√3 और √2 2 और 1/0। तो 0 30 45 60 और 90। अब यहाँ से समझने लायक बात है कि मैं कैसे कह पा रहा हूँ कि इस इंटरवल पे ये जो है ये पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है। समझना इस चीज़ को। देखो सबसे पहले तो मैं 0 से जो 60 डिग्री वाला था उसे क्लियर करवा देता हूँ। ये है 0, ये है 60।
अब देखना 1 से लेकर 2 तक इसमें वैल्यूज़ मिल रही हैं सेक के लिए। अच्छा, मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जा रहा है? 2 तक जाएगा। अच्छा, 60 वाला लेना भले ही नहीं है, बट इससे छोटे इंटरवल पे जो वैल्यू है 2 से छोटी ही रही होगी, और 2 से छोटी है और उसका स्क्वायर करवाना है, वो भी क्या रहेगा? 4 से छोटा ही रहेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पे तो हमें 4 मिल रहा होता है, और अगर हमें 4 से ऊपर उठना है तो 2 से बड़ी वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी, जो कि 0 से लेकर 60 के बीच में क्या है? मिसिंग है, यानी कि नहीं मिलने वाली। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लिख रहे थे 0 से π/3, ये वैल्यू नेगेटिव रहने वाली, वो इस कंडीशन से फुलफिल होती हुई दिख रही है। ठीक है, अब देखो 60 से लेकर 90 के बीच में, अब 60 पता होता है हमें, फिर 90 पता होता है, उसके बीच के जो एंगल उनकी वैल्यूज़ नहीं पता, बट हम क्या करते हैं यहाँ पे अंदाज़ा लगाते हैं। आपको पर्टिकुलर एंगल उठाकर यहाँ पे रख के सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए। होता क्या है, जब 60 से लेकर 90 के बीच के एंगल हम ले रहे होते हैं और धीरे धीरे 90 की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो जो सेक की वैल्यू है वो इन्फिनिटी को जाती है। क्यों जाती है? देखो, cos 90 होता है 0, sec 90 होता है 1/0, जो कि बन जाता है नॉट डिफाइंड का केस। नॉट डिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी, यानी कि जैसे जैसे आप 90 डिग्री की तरफ बढ़ रहे होगे, सेक की वैल्यू इंक्रीज होती रह रही होगी, और जब उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, देखो ना 2 से बड़ी होगी, यह 60 डिग्री 2 से बड़ी मिल रही होगी इसके बाद, और 2 से बड़ी जैसे ही मिल रही होगी फिर उसका स्क्वायर करना है, तो वो 4 से बड़ा होगा ही होगा, और 4 से बड़ा होगा इसका मतलब वैल्यूज़ क्या मिल रही होंगी? पॉजिटिव मिल रही होगी। तो इस तरीके से हमें लॉजिक लगाना होता है और अपना आंसर निकालना होता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको पर्टिकुलर वो वैल्यू निकाल कर ही रखनी है, बिल्कुल मत निकालिए। सिंपल इसी तरीके से ऑब्जर्व करिए जो मैंने आपको ऑब्जर्व करवाया। इस तरीके की टेबल बनवा सकते हैं, जो कि हमने 9, 10 से सीखते हुए आ रहे हैं। तो इसे नोट करो, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, नेगेटिव मिल गया तो ये क्या हो जाएगा? ये इंटरवल कैसा हो गया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का हो गया, और ये कैसा हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर निकल कर आएगा। तो इसे नोट करो, इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है जो कि अगेन मैंने सैम्पल पेपर से लिया है, 3 मार्क्स में पूछा गया है, और यहाँ से कहता है कि फाइंड करो किस वैल्यू के लिए, यानी एक्स की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग रहेगा या डिक्रीजिंग रहेगा। अच्छा, यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे रियल नंबर और पॉइंट निकालेंगे, वही सब कुछ हमें करना है। f-x करते हैं पहले। जो क्वेश्चन रूल मैंने बताया था, u/v का डेरिवेटिव जो कि होता है v², फिर u-v माइनस v-u, ये सब कुछ हम अप्लाई करेंगे, ये पता होना चाहिए। अपॉन में करते हैं x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, u का डेरिवेटिव यानी x का करेंगे 1 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x² प्लस 1, फिर रहेगा माइनस x एज इट इज़ रहेगा, और x² प्लस 1 का करेंगे 2x मिलेगा, 1 का 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 1 माइनस का 2x² अपॉन x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रखना होता है जब भी हम f' निकाल रहे होते हैं। इस केस के लिए जब हमें इंटरवल निकालना है, वहाँ से हमारे आएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, इसको 0 रख दिया, इसको सॉल्व करा तो ये हो गया 1 माइनस x² इज इक्वल टू 0, जिसको कि लिखा जाएगा x² इज इक्वल टू 1। इसका मतलब x इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1, ये आ गए क्रिटिकल पॉइंट। अब ये क्या करेंगे, इस नंबर लाइन को जो कि रियल नंबर की, इसे हिस्सों में डिवाइड करेंगे। मान लेता हूँ कि यहाँ -1 है और यहाँ 1 है, तो इंटरवल्स क्या क्या आएंगे हमारे पास? -∞ तो 2 -1, फिर होगा -1 से लेकर 1, और आखिरी वाला -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। और हमें चेक करना है f' का साइन, तो वही सेम चीज़ जो अभी तक हम करते हुए आ रहे थे। अब -∞ से -1 उठाओ। अच्छा, एक चीज़ का थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे बोला गया है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली नहीं बोला। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? f' ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मिले, यानी कि 0 से बड़ा तो हो, साथ के साथ उस इंटरवल के किसी पॉइंट पे 0 भी होना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम इंटरवल लिख रहे होंगे, अभी फिलहाल तो मैं ओपन इंटरवल बना रहा हूँ, बट हो सकता है कि हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लोज्ड इंटरवल का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 0 भी दिखाना है। तो जब भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का केस रहे तो थोड़ा सा रफ में जाकर ये कैलकुलेशन करो और उसके बाद फेयर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मुझे अभी मिटाना पड़ सकता है, जो कि मैं आसानी से मिटा सकता हूँ। बट अगर आप फेयर में कर रहे हैं और या फिर पेपर में कर रहे हो और वहाँ पर अगर आप ऐसा करोगे तो अच्छा नहीं दिखेगा वो। तो इसे करते हैं, तो देखो -1 से -∞, -2 ले लेता हूँ। अब इस -2 को हम क्या कर रहे होंगे, इस f' में पुट कर रहे होंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ। और ये जो वैल्यू है ये मिल रही है नेगेटिव, और ये वाली भी नेगेटिव मिल रही है, और ये वाली पॉजिटिव मिल रही है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इस वजह से, बट आपको उठाकर कहाँ रखना है, इसमें रखना है, या फिर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके स्मॉलेस्ट फॉर्म लाओ, उसमें रखना। अच्छा, ऐसा मत करना कि जब मैंने इसको 0 के इधर भेज दिया तब आप रख रहे हो, नहीं, f' जो निकला है एज इट इज़ उसमें रखना होता है।
ठीक है, तो यहाँ से कोई पॉइंट उठाया मैंने, वो रखा इसमें तो नेगेटिव मिल रहा था। यहाँ से पॉइंट उठाया, 0 रखा यहाँ पे एफ डैश एक्स में, तो मुझे पॉजिटिव मिल रहा है। और 1 से इन्फिनिटी पे कोई पॉइंट उठाया मैंने और यहाँ पे रखा, वो मुझे नेगेटिव वैल्यू लाकर दे रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, मुझे बोला गया था क्या, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी कि इक्वल्स टू 0 भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे इंक्लूड करवाना पड़ेगा इस तरीके से, -1 को इंक्लूड करवाना पड़ेगा। क्यों? -1 को उठाकर जब आप इसे एफ डैश एक्स में रख रहे होगे, ये इसे 0 बना देगा। क्यों बना देगा? क्योंकि हमारा रूट आया था ना, एक +1 और एक -1। चाहे तो आप यहाँ भी रख के चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर लेना, बट आप उठाकर रखोगे तो ये इसको 0 बना देगा। तो यानी कि नेगेटिव तो दे ही रहा है, ठीक है, और साथ के साथ 0 भी हो रहा है। यानी कि ये कैसा केस हो गया? ये केस हो गया हमारे पास डिक्रीजिंग का केस। तो ये सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। -1 से 1 यहाँ पर भी हम क्या करवाएंगे? इंक्लूड करवाएंगे, और ये सब कुछ क्या देगा? एक पॉजिटिव वैल्यू ला कर देगा, और साथ के साथ 0 भी देगा। कहाँ पर देगा? -1 पर और 1 पर। तो इसका मतलब ये इसके साथ भी जाएगा और इसे बना देगा ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ पर भी हम 1 को इंक्लूड करवा देते हैं, नेगेटिव दे रहा था, और ये कहलाएगा अब एक डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरीके से हमें इंटरवल पे काम करना है जब भी हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो इसे नोट करिए। इसके बाद मैं एक आखिरी क्वेश्चन लेता हूँ और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूँ, और यहाँ पर हमें गिवन है एक इंटरवल निकालना है, फंक्शन दिस, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करता है। 2014 में पूछा गया था 4 मार्क्स में। एफ डैश एक्स अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12x³ माइनस का 12x² माइनस का 24x, और 5 का हो जाएगा 0। इसके बाद रखेंगे इसको इज इक्वल्स टू 0 के। अच्छा, इसमें क्या क्या कॉमन है? 12 कॉमन है, और x भी अगर हम बाहर निकालते हैं कम्प्लीटली तो x भी कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस x माइनस कितना 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर एक सीखने वाली बात क्या है कि आप, ठीक है, 12 को तो इधर भेज सकते हो और 0/12 करके 0 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ खत्म हो जाएगी, मैं कर भी देता हूँ। बट x को मत भेजना, क्योंकि x क्या चीज़ है हमें नहीं पता। अगर x 0 हुआ तो 0/0 क्या बन जाएगी? नॉट डिफाइंड की फॉर्म हो जाएगी। तो अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि इसको भी इधर भेज देते हैं और 0 कर देते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 रूट निकालेंगे और उन 2 रूट को डिवाइड करवा देंगे उस इंटरवल से, फिर जो भी इंटरवल निकलेगा वो सब कुछ गलत निकलेगा और आंसर आपका गलत आएगा। तो हमें इंक्लूड करते हुए चलना होता है इसे भी, और इसे ऐसे रीड करा जाता है। इसका मतलब क्या होगा? या तो x 0 के बराबर रहा होगा या फिर ये कंप्लीट 0 के बराबर रहा होगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको दोनों चीज़ें कंसीडर करते हुए चलना है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे सॉल्व कर लेते हैं। -b प्लस माइनस 4ac/2a, ये हो जाएगा 1 + -3/2 3 और ये होगा -1। तो हमारे पास देखो 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, ये है क्रिटिकल पॉइंट्स, 0 है, 2 है और -1 है। बट अगर आप इसको नहीं निकाल रहे होते और सिर्फ इसे निकाल कर रख देते तो जो भी इंटरवल मिलता और उसके बाद जो भी आंसर बन रहा होता वो सब कुछ गलत आ रहा होता, तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलते इस केस में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आगे से। तो देखो क्रिटिकल पॉइंट निकल गए, तो मैं ले लेता हूँ, ये मान लेता हूँ कि ये 0 है और यहाँ पर कहीं -1 है और यहाँ पर कहीं 2 है। तो इंटरवल्स क्या क्या रहेंगे? एक तो रहेगा -∞ से -1, फिर रहेगा -1 से 0, फिर रहेगा 0 से लेकर 2, आखिरी 2 से लेकर इन्फिनिटी। अब इन सभी मैंने ओपन इसलिए बनाया है क्योंकि स्ट्रिक्टली की बात कर रहा है। अब आप क्या करोगे? इस -1 से -∞ के बीच में कोई भी एक नंबर लेना, इस एफ डैश एक्स में पुट करना और सॉल्व करके देखना पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है। मैंने सॉल्व करा है और मुझे मिल रहा था नेगेटिव, आपको भी वही मिलेगा। इस वाले में भी नेगेटिव मिल रहा है और इस वाले में भी नेगेटिव मिल रहा है। आपको बस सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन आएगी जब आप यहाँ पे वैल्यूज़ रख रहे हो और आपको यहाँ पे मजबूरन पॉइंट वाले उठाकर रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो 0 से लेकर 2 वाला भी हो गया, 2 से लेकर इन्फिनिटी, इसके बाद जो भी वैल्यू रखोगे ये हमें दे रहा होगा पॉजिटिव। तो यहाँ से कंक्लूजन हो गया कि ये बन गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल, और ये भी और ये वाला भी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए सिर्फ एक इंटरवल है, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। तो इसी तरीके से हमें सॉल्व करना, और ये छोटी छोटी जितनी भी बातें मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में बताई है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है, वो सब कुछ आप नोट कर सकते हो, आपके बेहद काम आने वाला है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। इसके बाद मैं अगली वीडियो लाऊंगा जहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे होंगे इसी चैप्टर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।